हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ के बारे में। मेरी बॉडी तो बहुत फिट है। देखो ना, मैं हर चीज़ अच्छी तरीके से कर लेती हूँ। सुबह अपना काम, साथ ही में आराम से सारे अपने हॉबीज सब कुछ कंप्लीट कर लेती हूँ। आप भी इसी तरीके से, क्योंकि आप खेलने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, होमवर्क कंप्लीट करते हैं, यानी कि हम हेल्दी हैं। वेल, अगर हमें छोटा सा कोल्ड लग जाए तो क्या होता है? हम बीमार पड़ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हेल्दी का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रॉपर तरीके से फिट हैं। हेल्दी का मीनिंग होता है कि हम हर बीमारी से, हर चीज से बिल्कुल अलग है। हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उसी को हम हेल्थ कहते हैं। और उस हेल्थ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम, वेल स्टूडेंट्स, हमारे डॉक्टर, नर्सेज, मेडिसिन, हॉस्पिटल्स, ये सब इस हेल्थ केयर सिस्टम में आते हैं। और हमारी कंट्री को या किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए हेल्थ केयर सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखो ना दोस्तों, अगर हमारे देश के लोग बीमार ही पड़े रहेंगे तो फिर काम कौन करेगा? कैसे ये कंट्री आगे बढ़ेगी, डेवलप करेगी? यानी कि किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, किसी भी बिजनेस को, किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से करने के लिए उन लोगों का फिट होना, हेल्दी होना बहुत जरूरी है। और उस हेल्थ का ध्यान रखता है हेल्थ केयर सिस्टम। जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हमारी मेडिसिन हैं, हमारे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, ये सब, इनका प्रॉपर होना, इनका अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की अपनी कंट्री में बात करें ना दोस्तों, तो यहाँ पर जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो उतना अप टू मार्क तो नहीं है, पर फिर भी हमारी कंट्री के लोगों को इलनेस से, बाकी सब बीमारियों से बचा रहा है। अगर हम अपने हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो देखो ना, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम फ्रीडम के बाद से लेकर अब तक कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज आज हमारी कंट्री में हो सकता है। इतने ज़्यादा नंबर्स में डॉक्टर्स, नर्सेज का इंक्रीज होना, क्योंकि पहले तो हमारी कंट्री में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा कमी थी, पर आज हमारे कंट्री में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जो प्रॉपर तरीके से एक इलनेस को, एक बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। और साथ ही इसकी वजह से हमारी कंट्री में डेवलपमेंट भी हो रही है। पर फ्रेंड्स, जहां हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, वहां हमारी कंट्री में नेगेटिव भी बहुत सारा है। क्योंकि हमारी कंट्री में अभी भी उतने ज़्यादा हॉस्पिटल्स नहीं बन पाए हैं कि हर किसी पर्सन को इलाज मिल सके। आज भी रूरल एरियाज तक हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, डॉक्टर्स नहीं पहुंच पाए हैं। और डॉक्टर्स का जो नंबर है ना बच्चों, वो रैपिडली इंक्रीज तो हुआ है, पर अभी भी उतने ज़्यादा डॉक्टर हमारे पास नहीं है कि हमारी पूरी पॉपुलेशन को वो ट्रीट कर सके। और इसके लिए हम बहुत सारे डाटा को भी देख सकते हैं, जहाँ पर हम नंबर्स की बात करते हैं, पर जैसे जैसे डॉक्टर और नर्सेज इंक्रीज हो रहे हैं, फैसिलिटीज इंक्रीज हो रहे हैं, साथ ही हमारी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से इन सब को बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल है। और पता है फ्रेंड्स, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इसलिए हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं बन पा रहा है। वेल स्टूडेंट्स, इसमें भी बहुत सारी कमी है। देखो, अगर हमारे हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रांग बनना है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है? मेडिसिन चाहिए होती है, फैसिलिटीज़ चाहिए होती है। फैसिलिटीज़ में यानी कि जो हमारे हॉस्पिटल्स है, इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरी है, ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड होनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो ट्रीटमेंट है वो ज़्यादातर बड़ी मशीन्स, बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ होता है। साथ ही प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन का होना, इक्विपमेंट्स का होना, इन सब का ज़रूरी है। और इन सब के लिए हमें बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में डॉक्टर, नर्सेज, स्पेशलिस्ट, ये सब भी चाहिए होते हैं। और अगर हमारी कंट्री में ये हैं भी, तो भी यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम है। क्योंकि जब हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में आज करप्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। वो एक हेल्थ केयर सिस्टम को लोगों का इलाज करने का जरिया नहीं, बल्कि अर्निंग का सोर्स बना चुके हैं कि कैसे, किस तरीके से इन लोगों से ज़्यादा पैसा लिया जा सके। और इसके लिए वो बहुत सारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी करते हैं, लोगों को लंबे टाइम तक इलाज के लिए रखते हैं, हॉस्पिटल्स का खर्चा बढ़ाते हैं ताकि वो उसे अफोर्ड भी ना कर सके। और ये हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। करप्शन का होना, पॉपुलेशन ज़्यादा होना, ये सारी चीज़ें हमारी हेल्थ केयर सिस्टम को दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बेकार करती जा रही हैं। चलिए, अब हमने इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की तो बात कर ली, पर इस हेल्थ केयर सिस्टम में और क्या इंप्लीमेंट है, कैसे इसे डिवाइड किया गया, इन सब चीज़ों को समझते हैं। वेल दोस्तों, आपने देखा होगा ना कि कुछ हमारे आसपास क्लिनिक्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा क्लीन होते हैं, हाइजीनिक होते हैं, जहाँ पर जाते ही हमें ईजिली सब कुछ मिल जाता है, हमारा नंबर जल्दी आ जाता है, डॉक्टर हमें खुद देखते हैं और हमें दवाइयाँ देते हैं। बस वहाँ पर हमें पे ज़्यादा करना पड़ता है,
चार्जेस बहुत होते हैं। और अगर हम वहीं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पब्लिक हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पर लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है, पर वहाँ पर हमें पैसे कम देने पड़ते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? वह स्टूडेंट्स जहाँ पर हमें पे ज़्यादा करना पड़ता है पर हमें जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी मिलती हैं, वो होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। और जहाँ पर हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं मिलती बल्कि वहाँ पैसे कम पे करने पड़ते हैं, वो होते हैं पब्लिक हॉस्पिटल्स। और इन्हें डिवाइड किया गया है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। अब जो पब्लिक सेक्टर होता है ना, उसे गवर्नमेंट लीड करती है, ठीक है, उनकी हेड गवर्नमेंट होती है, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। साथ में जो डॉक्टर्स होते हैं वो भी गवर्नमेंट के होते हैं। इससे हमें फ़ायदा पता है क्या होता है कि यहाँ पर हमें कम पैसा देना पड़ता है, साथ में हर चीज़ का इलाज हमें मिल जाता है। पर यहाँ पर प्रॉब्लम भी बहुत सारी है। यहाँ पर हाइजीन नहीं होती, बहुत लंबे टाइम तक हमें वेट करना पड़ता है। और इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ चले जाते हैं, जहाँ हमें खुद ध्यान से देखा जाता है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, डॉक्टर खुद आकर सारा ट्रीटमेंट करते हैं। पर वहाँ पर हमें बहुत बड़े अमाउंट में पैसा देना पड़ता है। और पता है दोस्तों, पब्लिक सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जो रूरल एरियाज़ तक पहुँच पाया है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल रूरल एरियाज़ में जाकर सेटअप नहीं करना चाहते, क्योंकि वहाँ पर लोगों के पास पैसा नहीं होता। और जब वो पैसा ही नहीं दे पाएंगे तो फिर उन्हें इलाज कैसे मिलेगा, उनके जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो कैसे चलेंगे। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स रूरल एरियाज़ तक नहीं पहुँच पाए हैं। वहाँ पर इलाज अभी भी पब्लिक हॉस्पिटल्स ही कर रहे हैं। और वहाँ पर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट विलेजेस में जाकर छोटे छोटे सेंटर्स को खोल रहे हैं ताकि वहाँ पर हेल्थ केयर पहुँचाई जा सके। और जैसे कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो जो डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें प्रॉपर एग्जाम को क्लियर करना होता है और साथ प्रॉपर लाइसेंस लेना होता है, गवर्नमेंट से एश्योरमेंट लेनी होती है कि वो जो इलाज करेंगे वो ठीक होगा और वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से है, उन्हें इस बारे में नॉलेज है। यानी कि हम कह सकते हैं दोनों सेक्टर ईजिली डेवलप कर रहे हैं और कंट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एक में हमें कम पैसा देना पड़ता है, एक में ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। इन चीज़ों को तो हमने समझ लिया कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर कैसे एक अलग अलग है। पर क्या हमारी कंट्री में सबको इक्वल तरीके से हेल्थ केयर मिल पा रहा है? वेल, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है दोस्तों, क्योंकि हमारी कंट्री में सब लोगों के पास पूरा पैसा नहीं है। हम लोग सब रिच तो नहीं है, बहुत लोग पुअर भी हैं। और जो लोग पुअर होते हैं वो जल्दी बीमार पड़ते हैं, क्योंकि वो लोग स्लम्स में रहते हैं, प्रॉपर हाइजीन नहीं मिल पाता, प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, इसलिए वो जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। और जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो वो पब्लिक सेक्टर यानी कि पब्लिक हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं, जहाँ उन्हें प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं मिल पाता। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वहाँ जाना उनके बस की बात नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट चार्ज किया जाता है और जो उनकी अफोर्डिंग रेट से बाहर होता है। इसीलिए जो पुअर होता है ना, वो कहीं का नहीं रहता, उसे कहीं इलाज ही नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से आज भी जो पुअर लोग हैं वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। उनके साथ आज भी वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और उसको ठीक करने की कोशिश डे बाय डे की जा रही है। जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उन पे ध्यान रखा जा रहा है कि कैसे उनको ध्यान से देखा जा सके कि वो कोई गलत काम ना करें, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो मेडिसिन होते हैं उनको एक्सपेंसिव रेट में बेचते हैं। वो लोगों को ना मिसगाइड कर देते हैं, कैसे कहकर कि कोई भी बीमारी है जो 15 दिन में ठीक हो सकती है ना, उसको और भी ज़्यादा लंबा स्ट्रेच करते जाते हैं ताकि उनकी फीस, जो उनके चार्जेस हैं वो बढ़ते रहे और जो लोग हैं उनको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़े। वहीं पर जो पब्लिक सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत सारी बीमारियों का इलाज नहीं मिल पाता, बहुत सारे डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते, बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से पुअर पीपल हमेशा पीछे ही रह जाते हैं और अपनी जान खो बैठते हैं। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। वेल, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि जो पुअर लोग हैं उनके अंदर अंडर नरिशमेंट है, साथ में उनके पास प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सैनिटाइजेशन नहीं है, वैक्सीनेशन उनकी प्रॉपरली नहीं हो पाती। अगर ये सारी चीज़ें भी सही हो ना तो वो कम बीमार पड़ेंगे, जिसकी वजह से उन्हें ज़्यादा हॉस्पिटल्स में जाना नहीं पड़ेगा। पर क्या कर सकते हैं, कभी भी कोई भी डिसीज़ आ सकता है ना, तो प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटी का होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बहुत सारे चेंजेस लेके आ रही है, जैसे कि पब्लिक सेक्टर को और ज़्यादा डेवलप कर रही है ताकि वहाँ पर सारी फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजी सब आ सकें, ताकि पूरे लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ ना जाना पड़े। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए भी बहुत सारी गाइडलाइंस को जारी किया जा रहा है ताकि वो कोई भी रॉन्ग प्रैक्टिस ना कर सके और किसी को भी मिसगाइड ना कर सके। कई बार इस मिसगाइडेंस के चक्कर में लोगों के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ भी हो जाते हैं, उन्हें उनकी जो इलनेस होती है वो और ज़्यादा बढ़ भी जाती है। ऐसा ना हो, लोगों की हेल्थ के साथ कोई भी गेम्स ना खेली जाएं, इसके लिए गवर्नमेंट सारी गाइडेंस को लेकर आ रही है, गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। चलिए स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने हेल्थ केयर के बारे में तो
बहुत कुछ समझ लिया कि कैसे गवर्नमेंट रोल प्ले करती है हेल्थ में किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री की, ताकि वो प्रॉपर तरीके से रह सके, क्योंकि अगर हेल्दी रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा ना इंडिया। ठीक है, चलो दोस्तों, हमने यहाँ पर ये टॉपिक तो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया। कितना मज़ा आया ना, और सारी चीज़ों के बारे में पता चल चुका है। पर अगर आपको इस चैप्टर को, सारे जो कॉन्सेप्ट है, इनको सबको, टॉपिक्स को और अच्छे तरीके से समझना है ना, तो प्यूस्टैक आपको और भी बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये तो हो गया रिविजन लेक्चर। बाकी सब चीज़ें, वेल, वो रिसोर्सेज हैं बैक एक्सरसाइज सोल्यूशन, रिटन आंसर्स, प्रैक्टिस पेपर्स और स्पेशल टिप वीडियोस, जिन्हें आप बहुत इजीली विजिट कर सकते हैं और एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इसी तरह से एक मज़ेदार तरीके से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्यूस्टैक ऐप, जहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।